आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में डिफरेंस। इनको हमने डिटेल से डिस्कस की लेक्चर नंबर 12 में। हीमोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन पर पेपर में एक सवाल आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। तो इसको आपने किस तरह लिखना है और इसमें डिफरेंस किया है, तो इनको पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हीमोग्लोबिन हमारे पास HB से रिप्रेजेंट होता है, जो कि मायोग्लोबिन है वो हमारे पास MB से रिप्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास एक मेटालो प्रोटीन है। मेटालो प्रोटीन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें मेटल आयरन प्रेजेंट होता है। इसको भी मेटालो प्रोटीन कहते हैं। इनमें भी मेटल आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इट हैज़ 54 अमाइनो एसिड। इट इज़ मेड अप 54 अमाइनो एसिड। इनमें हमारे पास 54 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन में, और जबकि मायोग्लोबिन में हमारे पास 153 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। है फोर पॉलीपेप्टाइड चेन। इनमें हमारे पास फोर पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। दो हमारे पास अल्फा चेन होते हैं और दो हमारे पास बीटा चेन होते हैं। ठीक हो गया। और इनमें हमारे पास सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और यह हमारे पास मसल में प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। मायोग्लोबिन इज़ ओनली प्रेजेंट इन मसल सेल। ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो मायोग्लोबिन है हमारे पास ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और RBC में हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है हीमोग्लोबिन का, वो है और हमारे पास 64000 डाल्टन या 64500 डाल्टन है। और डाल्टन हमारे पास यूनिट ऑफ प्रोटीन है। ठीक हो गया। मेजरमेंट के जो यूनिट होते हैं प्रोटीन के लिए, क्योंकि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों हमारे पास प्रोटीन है, तो इसलिए ये यूनिट डाल्टन प्रोटीन के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया। अच्छा, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये हमारे पास 16700 डाल्टन है। ठीक हो गया। और हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो हमारे पास ऑक्सीजन और CO2 दोनों को हमारे पास ये कैरी करता है। ठीक हो गया। इनमें हमारे पास 4 ग्लोबिन पार्ट होते हैं और 4 हमारे पास हीम पार्ट होते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास हीम पार्ट से कंबाइन होता है और CO2 हमारे पास ग्लोबिन पार्ट से कंबाइन होता है। और एक हीमोग्लोबिन हमारे पास 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल और 4 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल को हमारे पास ले जा सकते हैं, जबकि मायोग्लोबिन है वो हमारे पास ओनली 1 ऑक्सीजन मालिक्यूल को कंबाइन करता है। इनके साथ हमारे पास बाइंडिंग होती है। ठीक हो गया। अच्छा, गिव रेड कलर टू RBC एंड ब्लड। ये हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है ये RBC को रेड कलर देता है, और बिकॉज ऑफ ब्लड कलर इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन का हमारे पास रेड कलर होता है, तो इसलिए ब्लड का जो कलर हमारे पास आता है वो बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन है। ठीक हो गया। अच्छा, और जबकि हमारे पास जो मायोग्लोबिन होता है हमारे पास गिव रेड कलर टू मसल टिश्यू, ये हमारे पास मसल टिश्यू को रेड कलर देता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो कि हमारे पास मायोग्लोबिन होता है हैज़ मोर अफिनिटी बाइंडिंग विद ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन। हमारे पास हीमोग्लोबिन की मोर अफिनिटी है, मोर बाइंडनेस है टुवर्ड ऑक्सीजन। ठीक होगा। और ये क्यों है? हमारे पास जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम नॉर्मली +2 है, पर ये हमारे पास ऑक्सीजन को इस ऑक्सीडेशन स्टेट में रखता है +3 में, कि इनके साथ जो कम्बिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है और स्टेबलाइज हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग है वो स्ट्रांग होता है, तो इसलिए हमारे पास इनके साथ मोर अफिनिटी में रहता है। कैरी एंड स्टोर ओनली 1 ऑक्सीजन। ठीक हो गया। तो ये ओनली 1 ऑक्सीजन कैरी करता है। अच्छा, इनमें जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स है मायोग्लोबिन है ये हमारे पास 152 है, और इनमें हमारे पास 570 मतलब 570 में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है। और ये 570 क्यों है? हमारे पास 2 अल्फा चेन है, तो एक अल्फा चेन में एक 140 बॉन्ड होता है एक अल्फा चेन में, तो दूसरे में भी 140 होगा। और जो बीटा चेन है उसमें हमारे पास 145 पेप्टाइड बॉन्ड है एक में, तो दूसरे में भी 145 हो गया। तो इस तरह इसमें 4 जो है वो मिसिंग है, मतलब 574 अमाइनो एसिड है, तो इनमें जो बॉन्ड्स है वो 570 है। ठीक हो गया। तो ये थी आज की लेक्चर में थे, आपको समझ आई हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।